नमस्कार। नमस्कार। आज सुबह मैं इस बहुत सुंदर से पेड़ को देख रही थी, तो मेरे मन में आया कि हमारी सनराइज फॉर वेंसडे की किताब में एक कहानी है। एक लड़का अमृतसर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में पढ़ता था। उसका नाम मदन था, एंड ही वेंट टू बोर्डिंग स्कूल ओवर देयर व्हेन ही वाज जस्ट 6 years old. And one day, the nun who was teaching there, she gave all the children some apples to eat. तो मदन को भी एक सेब उन्होंने खाने को दिया। तो मदन ने जब उसको खाया तो उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, शायद वो कच्चा था या खट्टा था। तो मदन ने बोला कि सिस्टर प्लीज़ मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ, मैं बाहर ही खा लूँगा एप्पल को। तो सिस्टर ने बोला अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ये याद रहे कि खाना है, फेंकना नहीं है। तो ही सेड कि यस सिस्टर आई विल ईट इट। तो बाहर जब मदन गया तो उसने देखा कि कोई देख नहीं रहा, तो उसने वो एप्पल को फेंक दिया। और वहाँ से एक कौवे ने उसको उठाकर अपनी चोंच में लेकर वो एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और वो सेब को खाने लग गया। और उस कौवे को सिस्टर ने देख लिया। तो सिस्टर ने मदन को अंदर बुलाया और पूछा मदन तुमने एप्पल पूरा खाया था? तो उन्होंने बोला यस सिस्टर। तो सिस्टर ने कहा आर यू श्योर, झूठ बोल रहे हो तुम? उसको लगा कि सिस्टर को पता तो चल गया, पता नहीं कैसे पता चल गया इनको। तो उसने बोला सिस्टर आई एम सॉरी, आई थ्रू इट। तो सिस्टर ने बोला डू यू नो हाउ एप्पल्स आर मेड? तो उन्होंने बोला यस सिस्टर, एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। तो शी सेड सिट डाउन, आई विल टेल यू अ स्टोरी। अब क्या है कि एप्पल कैसे पैदा होता है ये शायद सब लोगों को पता है। उसने बताया कि उसका बीज बोया जाता है, बीज बोने के बाद उसकी वो छोटी सी जो डंडी होती है उसको बचाया जाता है। उधर रोज जो है मिट्टी को गोडी की जाती है, उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है। थोड़ी सी वो बड़ी होने लगती है तो माली उसको चारों तरफ से कांटे लगा के उसको बचाने की कोशिश करता है कि कहीं कोई उसमें जानवर ना उसको खा जाए। फिर कोई पानी देना रोज का उसको सूरज भी मिलता है। जब छोटे छोटे से फूल लगते हैं, फिर कितने फूल झड़ जाते हैं, उसमें से कुछ ही फूल जो हैं उनका वो एक मटर जितना साइज का सेब बनता है। तो वो सेब पहले हरा होता है, धीरे धीरे वो लाल होता है। फिर उसको कोई व्यक्ति तोड़ के साफ करके उसको जो पेपर मैश की जो ट्रे आ जाती हैं वो उसके अंदर उसको लगाता है। फिर उसको लकड़ी के डब्बे के अंदर बंद करके कील ठोक के तैयार करके उसमें कोई ट्रक वाला उसको लेकर वहां हिमाचल से लेकर फिर वो अमृतसर आता है। तो उसने वहां पे उसको खोला, साफ करके दुकान पर लगाया, वहां से मैंने खरीदा और साफ करके आपके टेबल पे रखा। ये जर्नी है जो एक एप्पल ने कवर करी है, जिसके अंदर एक माली, हवा, पानी, वहां से ट्रक ड्राइवर, वहां से फ्रूट बेचने वाला, खरीदने वाला, वो सब की जो सूरज और धरती उसके अंदर उन्होंने भी अपना जो है कंट्रीब्यूशन उसमें डाली है। तो ये करके आया है। तो बेटा इतने लोगों की चीज को तुम्हें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। पूरी जिंदगी उसको ये चीज ध्यान आती रही कि मेरे को कोई चीज वेस्ट नहीं करनी। ये जो छोटी सी कहानी थी ये मदन के मन में बहुत देर तक चलती रही और वो उसको भुला नहीं पाया। साल एक बाद ऐसा हुआ कि डाइनिंग हॉल में सब बच्चे हॉस्टल में बैठे थे और उनको खाना परोसते वक्त सिस्टर दाल डालने लगी मदन की प्लेट में। तो मदन ने देखा ये तो मेरी फेवरेट दाल है, तो उसने बोला सिस्टर प्लीज़ कैन आई हैव डबल? तो सिस्टर ने एक की जगह 2 कड़छी डाल दी। और मदन ने जब खाना खाना शुरू किया तो उसको रियलाइज़ हुआ कि दाल तो नीचे थोड़ी जली हुई है और उसमें से स्मेल आ रही है। तो वो खा नहीं पाया, उसने उसको वेस्ट करी। तो सिस्टर ने फिर उनको डांटा, बोला कि ख़त्म करो। तो उसने बोला कि नहीं सिस्टर मैं नहीं खा पाऊँगा। तो सिस्टर रात भर वहाँ पर 12-1 बजे तक उसको लेकर बैठी रही, बोली कि जब तक फिनिश नहीं करोगे मैं छोड़ूंगी नहीं। तो हार कर मदन ने कहा कि ओके सिस्टर प्लीज़ आप इसको गर्म कर दो, फिर मैं खा लूँगा। और फिर मदन ने उस दाल को खाया। सिस्टर ने अपना सबक अच्छे से सिखाया कि कोई भी चीज़ वेस्ट करना पाप है। अब ये कहानी जो है इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? आजकल बच्चे जो हैं वो टेबल पर बैठते हैं और वो कहना शुरू कर देते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगी। अपनी प्लेट में डाल लिया तो प्लेट से
बिना खाए हुए उसको वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब बचपन में ऐसी चीज जो आपके टीचर या आपके जो माता पिता हैं वो आपको ऐसी चीजें सिखाते हैं, कोई किसी का पड़ोसी आके तो किसी को सिखाएगा नहीं। आजकल माता पिता क्या करने लग पड़े हैं कि उनको ये लगता है बच्चों को कुछ कहना नहीं है। एक कहावत बड़ी मशहूर होती थी कि यू स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, लेकिन आजकल सब जगह हो गया कि नहीं जी बच्चे को डांटना नहीं है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन हम आज भी ये सोचते हैं कि बचपन में थोड़ा सा समझाने के लिए सख्ती बहुत जरूरी है और वो जिंदगी भर काम आती है। आप सब जो देखने वाले हैं अपने अपने बचपन में झांक कर देखें, आपको भी कहीं ना कहीं किसी ने कान खींचकर समझाकर, किसी ने शायद एक आधी चपत भी लगाई हो। उन चीजों को याद करो, उन चीजों को आज भी आप नहीं करते हैं, तो इसलिए बच्चों को समझाएं खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज भी हम देखते हैं लॉकडाउन का पीरियड है, कुछ लोग खाना घरों में वेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल भी नहीं रहा। ये कहानी हमारे परिवार के बहुत करीब है। ये मदन नाम का जो बच्चा है, ये मदन मोहन पुंछी हैं, जो एक वकील बने, वकील बनने के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने और फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिटायर होने के बाद वो प्रिया के पिताजी हैं जिन्होंने हमें ये अपनी बचपन की कहानी सुनाई थी। मैं मानता हूं इस कहानी से जो सबक सीखने वाला है वो सब आप सीखें और बच्चों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।